वतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम, मगर लोगों ने पारा पारा कर दिया आपस में दीन को। कुल्लुन इलैना राजिऊन, सब के सब को लौट कर हमारे पास आना है। अल्लाह ताला कहता है हमने एक दीन दिया था लेकिन लोगों ने फिरके बना लिए। एक तो ये अंबिया के नाम पर ये तकसीमें हुई और बाद में फिर नबियों के मानने वालों में भी बुजुर्गों के नाम पे तकसीमें हो गई। यानी आज ईसाई, यहूदी और मुस्लिम्स नबियों के नाम के ऊपर अपने आप को डिवाइड किया हुआ है ना, हालांकि तालीमात एक है। और हम क्यों अपने आप को बेहतर समझते हैं? हम किसी नबी का डिनाई नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम ईमान लाने में किसी नबी में फर्क नहीं करते। लेकिन यहूदियों को देखें, हजरत ईसा का इनकार करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसाइयों को देखें, हजरत मूसा को भी मान रहे हैं, हजरत ईसा को भी मान रहे हैं, हमारे नबी का इनकार कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पगडंडी अलग कर ली है। और हमें क्या तालीम दी गई कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी वैसा ही पैगंबर मानते हैं जिस तरह के अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हमारे नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला भी वैसे ही काफिर है जिस तरह किसी एक पैगंबर का इनकार करने वाला काफिर है। सेम ये अल्लाह ताला ने। लेकिन फिर उम्मत के अंदर क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वक्त जब गुजरता गया, लोगों ने अपने बुजुर्गों, बाबों के नाम के ऊपर फिरके खड़े करना शुरू कर दिए। उसमें बुजुर्गों का कसूर नहीं था, यानी इमाम हुनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद हम्बल, इमाम मालिक रहमहुल्लाह अजमईन अलैहिमुस्सलाम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारे नामों के ऊपर आप फिरके बनाए, अपने हमारे नामों के ऊपर चीजों को डिवाइड कर दें। उनकी कहीं ये तालीमात नहीं थी। उनकी तालीमात तो ये थी कि अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया जाए, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेकर चला जाए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारे नामों के ऊपर आप फिरके बना लें। तो मैं उनको कंडेम नहीं कर रहा। आज जब हम ईसाइयों को कंडेम करते हैं, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमें कभी गुमान भी नहीं होता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हम तौहीन कर रहे हैं। हम तो कह रहे होते हैं क्रिश्चियनिटी गलत है, ईसा अलैहिस्सलाम तो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, उनका कौन इनकार कर सकता है? उनसे तो हम मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत को हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। लेकिन इन बुजुर्गों के नाम के ऊपर फिरके बनना शुरू हुए, फिर आगे चलता रहा काम यहां तक पहुंचा कि अब आप देखें कि इस हालत तक बिगाड़ आ चुका है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक इमाम हुनीफा रहमहुल्लाह के नाम पे फिरका बनाने वाले लोगों की अपनी हालत ये हो गई है, उन्होंने अपने इधर जो 14वीं सदी के दो बाबे थे उनके नाम के ऊपर फिरके बना लिए, बरेलवी और देवबंदी। दोनों अपने आप को हनफी कह रहे हैं, दोनों अपने आप को कह रहे हैं कि हम इमाम हुनीफा के पैरोकार हैं, और दोनों एक दूसरे को माशाअल्लाह काफिर भी समझते हैं, गुस्ताखे रसूल भी समझते हैं, मुशरिक भी समझते हैं। एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने के कायल नहीं है, और इसी नाम के ऊपर उन्होंने मस्जिदें भी अलग कर ली हुई हैं। और इस हद तक कि आप मस्जिद के बारे में देखते हो लिखा होता है अहले सुन्नत वल जमात, ब्रैकेट में लिखा होता है हनफी, फिर आगे मजीद ब्रैकेट लगाई होती है देवबंदी। यानी आप देखें कि किस लेवल तक डिवाइड कर दिया, किस लेवल तक डिवाइड कर दिया उम्मत को। और मैं हैरान होता हूं कि इंडिया के दो शहरों की बुनियाद के ऊपर उम्मत को डिवाइड कर दिया। ये देवबंद और बरेली इंडिया के दो शहर हैं, उसके नाम के ऊपर डिवीजन कर दी हुई है। यही हाल अहले हदीस का। कभी अपने आप को अहले हदीस कहेंगे, कभी सलफी कहेंगे, कभी कहेंगे गुरबा अहले हदीस, कभी कुछ। किस लेवल तक बिगाड़ आ गया, हत्ता कि अगर आप अब यूरोप में चले जाएं तो वहां दो फिरके बन चुके हैं, अहले हदीस और सलफी। और सलफियों में भी दो हैं, एक तकलीदी सलफी है और एक गैर मुक़ल्लिद सलफी है। और अभी एक और शोशा छोड़ा है मदखली, ये एक और फिरका जो है वो अरब के अंदर निकला है, जो कि अपने अलावा सबको कहता है कि ये अहले हदीस से खारिज है, हम कोई बहुत बड़े अहले हदीस हैं। यही होता है मेरे भाइयों, जब ये पार्टी बाजी शुरू होती है ना, उसका अंजाम यही होता है। खुदा के लिए उस तरफ वापस आ जाएं जहां हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ कर गए थे। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हादा, अल्लाह के पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कुरान के नुज़ूल से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया था, और इस किताब में वफ़ी हादा अल्लाह ने भी एंडोर्स कर दिया अपने आप को मुसलमान को। क्यों अपने आप को डिवाइड करते हो? किस लेवल तक डिवीजन करोगे? पहले कहते थे जी अगर हम सुन्नी शिया की डिवीजन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, चलो जी वहां भी मसला हल हुआ। फिर आगे गए जी नहीं, अगर हम हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, अहले हदीस नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा, चलो वहां भी मसला हल हो गया। फिर आगे नहीं जी अहले हदीस में भी इतनी पार्टियां थी तो हम सलफी कहेंगे तो तब पता चलेगा। मेरे भाई ये जितनी दुमें लगाई हुई है ना, मैं इनको दुमें कहता हूं, ये आप दुमें लगाते चले जाएं, इसकी कोई एंड नहीं है, सिवाय इसके कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह का कौल है, वो फरमाया करते थे इस उम्मत के आखिरी हिस्से की भी हदायत वैसे ही होगी जिस तरह के इब्तदा के हिस्से की हुई थी।
صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے. آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس پیٹرن کے اوپر. مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ میں شامل ہوں. فرقہ تو ہے ہی اسلام میں حرام. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 159. اس طریقے سورہ آل عمران کے اندر ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو، صحیح مسلم میں آتا ہے غدیر خم کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فرقہ کون سا ہے، تو میں پھر آخر میں تنگ آ کے کہتا ہوں میرے بھائی میرا وہی گروہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا. اگر صحابہ بریلوی تھے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں دیوبندی ہوں، اگر صحابہ اہل حدیث تھے تو میں اہل حدیث ہوں، اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ تے مسلمان ہی سن، لیکن ہون لوڑ پیندی ہے. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آج ضرورت کس طرح پڑ رہی ہے؟ اگر آج ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد یہ ہوگا، تو جو اس فرقے کا نام ہوگا وہ صحیح ہوگا. بتائیں. صرف ایک بات آپ نے فرمائی، الجماعہ کو پکڑ لینا، امت کی مین سٹریم کو. اور میں آپ کو بتاؤں امت کی مین سٹریم جو ہے نا، عام مسلمان، وہ فرقہ واریت سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہے. اور خصوصاً ابھی جو نیو مسلم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں. الحمدللہ. تو اللہ تعالی ہمیں توحید پر بھی کاربند رکھے اور توہین رسالت سے بھی بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے. اپنی موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.